हाय फ्रेंड्स, एक शेयर होल्डर और एक कंपनी के बीच में दोस्तों विश्वास का रिश्ता होता है, दोस्ती का रिश्ता होता है, ट्रस्ट का रिश्ता होता है। लेकिन क्या हो अगर एक कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने की बजाय रेवेन्यू का 7% सिर्फ और सिर्फ अपने सीईओ और एमडी को दे देती है, और प्रॉफिट के टर्म्स में बात करें दोस्तों तो 14% से ज्यादा अपने सीईओ और एमडी को दे देती है। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि दैट इज अ कंपनी रन बाय मैनेजर्स फॉर द मैनेजर्स, नॉट फॉर द शेयर होल्डर्स। मैं बात कर रहा हूं पूनावाला फिल्म कॉर्प की। आज जानते हैं कैसे मैनेजमेंट की बेईमानी और अकाउंटिंग हेरफेर की वजह से एक सामान्य शेयर होल्डर्स को चूना लगाया जाता है, उसे मूर्ख बनाया जाता है और उसे गलत तरीके का डेटा दिखा करके मिस गाइड किया जाता है। लेट्स बिगिन वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जो एक दिन में 12% से गिर गया क्योंकि उन्होंने 400 करोड़ से ऊपर के प्रोविजंस दिखाए हैं। चलिए देखते हैं इस कंपनी में कहां क्या झोलझाल है और एज एन इन्वेस्टर आपको ऐसी कंपनी से बचने की जरूरत क्यों है। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव सागरनॉमिक्स ऑन पूनावाला फिनकॉर्प। तो जब सबसे पहले मैंने इस बारे में पता किया तो दोस्तों मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी इतनी नामी गिरामी कंपनी। लेकिन जब मैंने डिटेल्स में जाकर के देखा तो पता पड़ा कि वाकई में इसमें बहुत सच्चाई है। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से और समुद्र में गोते लगा लगा करके अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाता हूं ताकि आपको फायदा करवा सकूं और आपको लॉस से बचा सकूं। सो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अदरवाइज लास्ट में आप भूल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड रिसर्च बेस्ड एनालिसिस मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों पूनावाला फिनकॉर्प की इस न्यूज के बारे में। आप यहां पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पूनावाला फिनकॉर्प। यहां है, ये है इसके जो एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए अब तो। पहले क्या थे ये सीईओ एंड एमडी थे, अभय भूतादा। और इनको क्या लिखा हुआ है जी इनके आगे, पूनावाला फिनकॉर्प के आगे, कि रेम्यूनरेशन इन लैक्स। रेम्यूनरेशन का मतलब इनकी सैलरी वगैरह जो भी इनको पैसा मिलता था वो कितना है जी, 24121 लैक्स, यानी 241 करोड़ रुपए। और यहां क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, यानी टोटल जो रेवेन्यू है उसका कितना परसेंट है, ये 7.66%। और प्रॉफिट का कितना परसेंट है, दैट इज 14.33%। ठीक है दोस्तों, फिर मुझे एक बार ये फिगर देख करके ये हुआ कि क्यों ना थोड़ा और इसको गहराई से जांचा जाए, क्योंकि कई बार वेबसाइट्स के ऊपर भी जानकारी गलत दी जा सकती है। तो उसके बाद में जो मैंने किया वो देखिए आपके सामने यहां है। ये है दोस्तों पूनावाला फिनकॉर्प की एनुअल रिपोर्ट, और जो अभी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। इसके पेज नंबर 43 उस पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां दोस्तों पेज नंबर 43 पर आप जब देखेंगे, आप खुद भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहां लिखा हुआ है, द डिटेल्स पर्टेनिंग टू रेम्यूनरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 197(1)(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद द रूल ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल रूल्स 2014 एंड कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल अमेंडमेंट रूल्स 2016। अब देखिए, इसमें जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन सब की सैलरी लिखी हुई है। यहां पर है ये मिस्टर अजय भूतादा, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, सैलरी कितनी है इनकी, 241 करोड़ रुपीस। जबकि जो अडार साइरस पूनावाला जो इसके चेयरमैन है, उनकी है सिर्फ 0.06 करोड़, उनकी 6 लाख रुपए है, इनकी 241 करोड़ रुपीस है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये बात सच्ची है, क्योंकि ये इनके एनुअल रिपोर्ट में जो इन्होंने सेबी को सबमिट किया उसके अंदर की डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है। और यहां दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है पूनावाला फिनकॉर्प का, और आप इसमें देख सकते हैं कि 2024 मार्च में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5418 करोड़ रुपीस। सो दोस्तों अब अगर हम इस 5418 करोड़ जो मार्च 2024 का रेवेन्यू था, इसको अगर हम इनके 241 करोड़ रुपीस को इससे डिवाइड करें तो आपके सामने आएगा 241 करोड़ डिवाइडेड बाय 5400 करोड़, एंड आपके पास जो डिटेल आएगी वो आएगी 0.04, यानी कि करीब 4%
अच्छा, अब 4% की बात हमने इसमें ले ली है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ और खर्चे वगैरह मिलू करके और ये इसी फिगर पे पहुंच जाएंगे 7% ऑफ द रेवेन्यू। और प्रॉफिट का कितना परसेंट है जी? 14%। आप सोचिए, आपको डिविडेंड देने के लिए इन लोगों को 70 बार सोचना पड़ता है, लेकिन इनको खुद के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। ये 15%, 14-15% अपना प्रॉफिट अपने को खुद को ही दे लेते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद में और गहराई से जाने पर और चीजें पता पड़ी। जैसे ये देखिए, ये इनका लेटेस्ट दोस्तों प्रेजेंटेशन है जो अभी इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है। यहां आप देख सकते हैं कि इनका Q2 FY24 इसका जो स्टेटमेंट है वो यहां है। टोटल इंटरेस्ट इनकम की 69 करोड़ रुपीस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 1259 करोड़ रुपीस है, लेकिन आप इसमें देखेंगे वन टाइम एक्सपेंस और इनकम 1221 करोड़ रुपए की इनकम इन्होंने इसमें शो की है। अगर मैं इसको इसमें से हटा देता हूं दोस्तों तो इनका हो जाएगा नेट लॉस। और इन्होंने क्या लिखा है इसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो 1221 करोड़ है, इट इज द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउसिंग सब्सिडरी नेट ऑफ प्रोविजंस। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा है कि भाई हमने ये हाउसिंग प्रॉपर्टी थी, इसको बेच दिया और प्रोविजन वगैरह हटाने के बाद में उसके बाद में ये फिगर आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जानबूझ करके इस प्रॉपर्टी को बेचा है ताकि इनका लॉस इतना बड़ा फिगर नजर नहीं आए। अच्छा, ये सारी परतें पहले खुलती नहीं थी, लेकिन ये खुली कब? जबकि ये जो मिस्टर अभय भूतादा जी हैं, जिन्होंने सारी घालमेल अपने टाइम पर की थी, ही वॉज रिप्लेस्ड बाई अ न्यू मैनेजर एंड दैट मैनेजर वॉज मिस्टर अरविंद कपिल, हु हैज जॉइंड एज MD एंड CEO। और ये कब ज्वाइन किया इन्होंने ज्वाइन किया ये मार्च 19 के आसपास, मतलब मार्च में इन्होंने ज्वाइन किया। और क्या हुआ इसमें कि इन्होंने ज्वाइन किया और ये ही विल बी दिस करंट MD एंड CEO ऑफ द कंपनी अभय भूतादा हैज बीन एलिवेटेड टू a group level role and will be taking up a strategic position एट द साइरस पूनावाला ग्रुप। इसका मतलब इनकी जगह पर कौन आ गया है? इनको रोल से हटा करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है और मिस्टर जो आपके कपिल हैं वो अब यहां पर MD और CEO हो गए। जब कपिल साहब ने ज्वाइन किया तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये सारी अकाउंट्स को चेक किया होगा, क्योंकि दैट मैन इज फ्रॉम HDFC ग्रुप। और आपको पता है HDFC सबसे पहले रिस्क पे काम करता है। सबसे पहले वो देखता है कि कंपनी में रिस्क कहां पर है। तो क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, इनकी ग्रूमिंग ऐसी होती है HDFC के मैनेजमेंट की, कि वहां उन्होंने जाकर के सबसे पहले अकाउंटिंग बुक्स को देखा होगा और पता किया होगा कि अरे बाबा ये लो, यहां तो 14% प्रॉफिट का जो है वो तो MD साहब ही लेकर के जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स को बेचारों को प्रॉफिट के तौर पर, डिविडेंड के तौर पर देने की बजाय या फिर कंपनी की ग्रोथ में लगाने की बजाय यहां मैनेजर्स को धनवान बनाने का एक दुकान खोली हुई है। अब आपको और जोरदार जानकारी देता हूं कि देखिए ऐसे सिस्टम में ना कितनी गहराई तक चीजें जड़ें फैली हो सकती है। हम सामान्य जो इन्वेस्टर है वो बेचारा सोचता है पी रेशियो देख लो, EPS देख लो, ये देख लो, वो देख लो, प्रॉफिट देख लो, ग्रोथ देख लो, ठीक है, एबिटा देख लो। पर आपको पता है यहां पर लास्ट लाइन पड़ेगा, आप जब गहराई से उतरते हैं तो यह पता पड़ता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर भूतादा द कंपनी हैज अचीव्ड अ क्रिसिल AAA रेटिंग, सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रीच्ड एन असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ मोर देन 21,000 करोड़ रुपीस। यानी इन्होंने क्रिसिल से AAA रेटिंग ले भी ली है। अब जरा क्रिसिल की रेटिंग भी देख लेते हैं। ये दोस्तों क्रिसिल की रेटिंग है आपके स्क्रीन पर, और मैं इसके बारे में थोड़ा काम की जानकारी दूं उससे पहले दोस्तों आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूं और मेरे साथ के लोग भी आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं ताकि आपको एक समझदार इन्वेस्टर बना सकें, और कुछ भी 1% भी वैल्यू एडिशन अगर आपकी लाइफ में मैं करता हूं तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और तमाम दोस्तों के पास में शेयर जरूर करिए। आप शेयर नहीं करते हैं ना तो अच्छी जानकारी पहुंचती नहीं है और आप ही में से कोई ना कोई दोस्त जो है इस तरीके की कंपनी में फंस के घाटे में उलझ जाता है। सो दोस्तों इसको शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। और हां, एक चीज और, इसी तरीके का कंटेंट जो है मैं अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलता रहे, और इस तरीके की जो रिसर्च बेस्ड वीडियो है वो आमतौर पे धीरे धीरे मैं पब्लिकली कम लाऊंगा, मेंबर्स के लिए ज्यादा लाता हूं क्योंकि वहां सीरियस लोग आते हैं। तो आप भी अगर सीरियस इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करिए। एक चाय समोसे के मंथली खर्च के अंदर आपको काफी जानकारी उसमें मिलेगी, इसी तरीके की जैसी मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। और मैं टिप नहीं देता हूं, तो टिप वगैरह देना हो तो फिर उसके बाद धन्यवाद। अदरवाइज कंटेंट जो कि काम का हो वो अगर आपको चाहिए, रिसर्च बेस्ड चाहिए, ऑनेस्ट चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, तो आपको मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए। नीचे ज्वाइन बटन है, क्लिक करिए, वहां पे वीडियो देखिए जिसमें आपको स्टेजेस पता पड़ेगी एंड ज्वाइन द मेंबरशिप। आई विल वेलकम यू देयर। कम बैक टू द पॉइंट नाउ। और यहां इसकी बात करते हैं हम लोग क्रिसिल की रेटिंग।
भाई साहब क्रिसिल की जो रेटिंग है ये अक्टूबर 1 2024 की है, ये अभी वाले लेटेस्ट रिजल्ट आने से पहले की है। और आप यहां देख सकते हैं कि पूरी रिसर्च रिपोर्ट में मैंने देख लिया, स्टडी कर लिया, इन्होंने कहीं पर भी रेम्यूनरेशन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं सारी कंपनी की सारी बड़ाइयां, अच्छी चीजें लिखी हुई है। एक्चुअली कंपनी खराब नहीं है, कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट द मैनेजमेंट वाज रॉन्ग। और अधिकतर आपने देखा है जो बेस्ट बिजनेसेस होते हैं वो अक्सर वर्स्ट मैनेजमेंट से चलाए जाते हैं। और मैं आपको दोस्तों बताऊं, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन मैनेजमेंट का सच्चा ईमानदार होना बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म में तो आप कुछ भी ये टारगेट वारगेट लेके बाय सेल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं देन ऑलवेज ट्रस्ट ओनली द कंपनी विच हैज अ ऑनेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पर सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई। द रेटिंग कम्स कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट द expectation of strong support from the Cyrus Poonawalla group and healthy financial flexibility of the group to provide the support. This is derived from the fact that the promoter, the Cyrus Poonawalla group, holds 62% stake through their core investment company Rising Sun Holding Limited. ठीक है, और वो कंपनी भी AAA रेटिंग वाली है और इसको भी वही दिया है मिस्टर अडार पूनावाला। जो ये अडार पूनावाला है ना, ये चेयरमैन है और ये चेयरमैन इस कंपनी के ही नहीं है, ये चेयरमैन साहब किसके हैं, ये चेयरमैन जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके भी हैं। और अभी इन्होंने लेटेस्ट क्या किया वो भी जरा मैं आपको बता देता हूं। तो ये दोस्तों फाइनेंस कंपनी के चेयरमैन हैं और ये एक सीरम इंस्टीट्यूट के उसके भी चेयरमैन हैं, जो भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी कंपनी। और ये क्या करने जा रहे हैं ये देखिए। अभी लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अडार पूनावाला जी ने 50% स्टेक खरीदा है करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में। आप समझ रहे हैं, वही कभी खुशी कभी गम वाले करण जौहर जी, उनकी कंपनी में 1000 करोड़ रुपए इन्होंने 50% हिस्सेदारी खरीदी है। और ये वो कंपनी जिसका प्रॉफिट सिर्फ 11 करोड़ है। तो कहीं ऐसा आपको लग नहीं रहा कि अनिल अंबानी जी वाली रास्ते पे चल रहे हैं? वो स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवीज खरीदा करते थे और ये करण जौहर की मूवीज खरीद रहे हैं। अब आपके दिमाग में दोस्तों ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, भाई एक कंपनी जो फाइनेंस की है जिसके चेयरमैन है वो किसी फिल्म वाली कंपनी के अंदर 50% हिस्सेदारी क्यों खरीद रहे हैं, वो भी तब जब उसका प्रॉफिट सिर्फ 11 करोड़ है। यानी कि आप 1.1% मानिए, उससे भी कम, क्योंकि 2000 करोड़ की अगर आपने वैल्यूएशन लगाई है तो 11 करोड़ इज 0.5% से भी कम। आपके सामने दोस्तों की किस तरीके की चीजें चल रही है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डर्स को तो पकड़ाया जाता है झुंझुना, जो आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर। आपने देखा झुंझुना, ये रहा झुंझुना, ये है 0.63% डिविडेंड यील्ड, वो भी फेस वैल्यू जो है उसके ऊपर 2 रुपए की फेस वैल्यू है, उस पर आपको डिविडेंड पे आउट मिला है 9.16%। यानी करीब करीब आप मान के चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, करीब करीब कितना आएगा, 38 पैसा के आसपास में पर शेयर आपको इसमें डिविडेंड मिला होगा। तो आपको दे रहे हैं सिर्फ इतना सा, और ये खुद तो आपको जो झुंझुना दिया गया है उसके अलावा ये खुद अपने मैनेजर्स के लिए, अपनी टीम के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है ESOPs 2024 पूनावाला फिनकॉर्प रिवॉर्ड्स एम्प्लॉइज विद 500K यानी कि 5 लाख स्टॉक ऑप्शंस, रिकॉर्ड्स 52% AUM ग्रोथ। तो इन्होंने भाई साहब 5 लाख स्टॉक ऑप्शंस किसको दिए हैं, वो दिए हैं अपने ही कंपनी के अपने ही एम्प्लॉइज को। और उसके अंदर भी टॉप शॉट्स भी होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं भूतादा रिटायर्ड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पूनावाला फिनकॉर्प ऑन 23rd जून इसी साल की। हिज सक्सेसर Arvind Kapil, who joined the non-bank lender from HDFC Bank, is entitled to a fixed pay of ₹7 करोड़। तो इनको सैलरी सिर्फ 7 करोड़ मिलेगी, जो नए CEO साहब हैं उनको, अरविंद कपिल जी को, ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या लिखा है, एंड वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस ऑफ 40 करोड़ रुपीज प्लस स्टॉक ऑप्शन ऑफ ₹180 करोड़ 80 करोड़ रुपीज। कितना हुआ जी, टोटल हो गया आपके पास में 7 करोड़ प्लस 40 करोड़ हो गया आपका वन टाइम बोनस, ये तो है सैलरी या रेम्यूनरेशन जो आप बोलते हैं, ये हो गया इसका वन टाइम बोनस। ये इनके बाद में ESOPs दे दिए इनको, स्टॉक ऑप्शंस कितना दे दिए 80 करोड़ के, ठीक है जी।
और कितना हो गया 127 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं ये नए महाशय जो जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने। और उन्होंने आकर के सबसे पहले एक पोल खोली है इस कंपनी की, भाई ये कंपनी जो है दिस कंपनी इज रन बाय मैनेजर्स फॉर द मैनेजर्स ओनली, राइट। अच्छा, जब आप इनके प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कंपनी किस तरह से बहुत आसानी से अपनी चीजों को गोल कर जाती है। ये देखिए, ये इनका लेटेस्ट प्रेजेंटेशन है, मैं सारी स्लाइड्स आपको जल्दी से दिखाता हूं, टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि इनमें इन्होंने क्या क्या लिखा है। AUM में ग्रोथ हुई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम कम हुई है, ये इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने मैनेजर्स को इतना पैसा दिया है। पैट देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 305% YOY से गिरा है और 262% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से इसका प्रॉफिट गिरा है, जो शुद्ध मुनाफा होता है वो। और यहां इन्होंने खूब सारा ज्ञान दे रखा है साहब, पूछो मत, हम ये करेंगे, हम स्ट्रेटेजी, हमारा मैनेजमेंट और हमारी दुनिया भर का बिजनेस प्लान और ये सारा। यहां पर इन्होंने दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट लिखा हुआ है, AUM मिक्स लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ है। लेकिन कहीं पर भी पूरे प्रेजेंटेशन में इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो भाई साहब है ना, यहां पर ये जो जिनकी शक्ल दिख रहे हैं आप, मिस्टर अरविंद कपिल साहब, जो नए MD साहब हैं, उनको 84 करोड़ रुपीस दिए, 127 करोड़ रुपीस उन्होंने दिए हैं एज ए सैलरी। कहीं नहीं लिखा इन्होंने इसके अंदर। एक आम इन्वेस्टर को तो पता भी नहीं पड़ता कि कहानी के पीछे क्या चल रहा है, जैसा आपने यहां पर देखा। सो दोस्तों, कुल मिलाकर के देखिए, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। इट्स इन द बिजनेस ऑफ लोन्स, सो प्री ओन्ड कार फाइनेंस में है, ये पर्सनल लोन्स देती है, बिजनेस लोन्स देती है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लोन्स, अदर लोन्स, ठीक है। रेशियोज अगर आप देखें तो GNPA जो है इनका ग्रोस नेट जो आपका ग्रोस NPA है 2.1% है, जो नेट NPA 0.33% है, शानदार नंबर है। अगर आपने मेरी बताई हुई जो चीजें हैं वो नहीं ध्यान दी हुई होती तो ये कंपनी वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक NBFC है। पर आपने देखा सच्चाई कितनी कड़वी होती है और कितनी बुरी तरह से छुपाई जाती है। सो दोस्तों, नंबर्स में कहीं कोई समस्या नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट द मैनेजमेंट क्वालिटी टॉप्स योर एनालिसिस व्हेन द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ अ कंपनी एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। अब जरा एक बार जल्दी से टेक्निकल्स पे नजर डाल लेते हैं। सो दोस्तों, आमतौर पर अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग चार्ट को देखेंगे तो आपको सीधा साधा यही लगेगा कि भाई इसका 274 पे ना सपोर्ट है और उसके बाद में यहां से ग्रो करके और रेजिस्टेंस जो है 522 पे आराम से पहुंच जाएगा। पर दोस्तों, अगर कंपनी बेईमान है, अगर मैनेजमेंट ही डिसऑनेस्ट है, अगर वो सच्चाई से, ईमानदारी से कंपनी की परफॉर्मेंस सबके सामने नहीं रखता, इवन रेटिंग एजेंसीज के सामने नहीं रखता, तो टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बट अगर मैं आपको ये कहूंगा कि जो नए, एक अच्छी बात जो है ना वो ये है कि दोस्तों इसमें लगातार गिरावट तो आई, खैर ये बात सही है, 270 280 के स्तर पे पहुंच गया है, वॉल्यूम बड़ी तेजी से राइज हो रहे हैं। पर मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पर जो बताऊंगा वो ये है कि वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इसने सारे एवरेजेस तोड़ दिए हैं, अपने मूविंग एवरेजेस वगैरह। सो टेक्निकली तो आपको ये नेगेटिव ही नजर आएगा और RSI भी चली गई नेगेटिव जोन में। पर एक अच्छी बात क्या है दोस्तों यहां पर, वो ये है कि नए मैनेजमेंट के टेक ओवर करने के बाद इस कंपनी की बुक्स का क्लीन होना और चीजों का साफ होना भी काफी हद तक तय है। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप इस कंपनी पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे 2-4-6 महीने नजर रखिए। देखिए क्या मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्टी के साथ में रिजल्ट्स प्रेजेंट करता है, क्या अपनी गलती को स्वीकार करता है और सारी चीजों को साफ साफ सामने आपके लेके आता है। अगर इन चीजों को की बात देखी जाती है तो दोस्तों फिर आपको ये कंपनी फ्यूचर के हिसाब से, बिजनेस मॉडल के हिसाब से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। पॉइंट ये दोस्तों, पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव आपको बता दिया, अब चॉइस आपकी है। मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट, रिसर्च बेस्ड लेके आया हूं, लेकिन बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आपको खुद को भी रिसर्च करने की आदत होनी चाहिए और तभी आप सही डिसीजन अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले पाएंगे। और आपके लिए मदद करने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।